देखो लास्ट क्लास जो चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में है वो पढ़ा था हमने। उसके बाद जो है हमने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके बारे में हम यहाँ पे लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले अब कुछ पहले रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बताओ आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कुछ टाइप बताने हैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप। पिछली क्लास को रिकैप कर लेते हैं, कितना पढ़ा आपने, ठीक है। कौन कौन से बताए थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं लगाना है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हाँ, असेंबलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में ही आ गई, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। यूटिलिटी हो गई हमारे पास, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और ड्राइवर हम यूज करें, ड्राइवर के बारे में बताया था ना। तो डिवाइस ड्राइवर होते हैं जैसे हमारे पास, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नाम से कि भाई ज्यादातर बच्चों का यही रहता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, बाकी को वो सब एप्लीकेशन ही मान लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर खाली ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमारे पास इंटरप्रेटर, असेंबलर और जो हमारे कंपाइलर हैं वो सब हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे आपको, वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी क्या है हमारे पास, चाहे वो डिस्क सेगमेंटर के हों या बैकअप के हों, ठीक है, रिकवरी वगैरह से रिलेटेड सब उसमें आएंगे यूटिलिटी में। ड्राइवर हो गए जो हमारे पास, ब्लूटूथ के ड्राइवर, माउस के ड्राइवर, वायरलेस के, वाईफाई के, ये सब ड्राइवर हम डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर के ड्राइवर, ठीक है। तो वो सब ड्राइवर क्या है, डिवाइस ड्राइवर है, वो भी हमारे पास इसमें आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या बताया था आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप हैं। एक हमारे पास पैकेज बताया था, टेलर मेड और आईडी। पैकेज हो गए, टेलर मेड हो गए, आईडीई हो गई, ठीक है। टेलर मेड का मतलब जो भी कस्टमाइज कर सकते हैं हम, इनको हम यूजर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, वो हमारे टेलर मेड हो गए, ठीक है। और एक नॉर्मल जो बाकी बचे हुए जो सिंगल में होते हैं, मतलब जर्नल, हमारे जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर जो होंगे वो हमारे पास होंगे, ठीक है। जैसे सिंगल ही है कोई, ठीक है, जिसमें ग्रुप नहीं है, कुछ पैकेज में आ गए जो सिंगल है, जैसे मान लिया आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप ही, अगर सिंगल में ले लिया, वैसे कंबाइन में भी आता है आजकल, तो या टैली ले लिया आपने, सिंगल में आ गया, तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए हैं आपके। तो ये हमने लास्ट क्लास में इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर आपको कुछ असाइनमेंट दिए थे, और वो असाइनमेंट थे रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट दिए थे हमने, और आज भी कुछ बच्चों ने किए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैं उस असाइनमेंट को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम, जिसने नहीं भी किए वो भी देख लेगा। वैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1956 में बना था, जनरल मोटर्स के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कब बना था, 1956 में, और किसने बनाया था, जनरल मोटर्स ने बनाया था। यहाँ पे लिखा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू रियल वर्ल्ड, जो है वो हमारे पास जीएम के नाम से था, जीएम NAAIO, ठीक है। 1956 में जनरल, या इसको जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, GMOS भी बोलते हैं नॉर्मली, और ये बेसिकली बनाया गया था IBM 704 के लिए, ठीक है।
फिर यहाँ पे पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि GUI वाला जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। इनके अंदर जो है हमारे पास ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ये कमांड बेस पे थे। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें इंटरफेस के अकॉर्डिंग भी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस क्या है, जब यहाँ पे GUI है, GUI एक इंटरफेस होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंटरफेस होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे एक इंटरफेस होता है हमारे पास जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे वो कमांड बेस पे ही काम करते थे, तो एक होता है कमांड बेस इंटरफेस, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे GUI बेस इंटरफेस। तो जो हमारे पास कमांड बेस इंटरफेस है तो उसके कुछ एग्जांपल बताओगे, यानी जिसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन होता है वो कमांड के बेस पे होता है। तो कमांड बेस में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो आजकल यूज कर रहे, पुराने छोड़ दो, MS DOS हो गया, ठीक है, यूनिक्स हो गया, ये हमारे पास जो है क्या है कमांड बेस होते हैं। लाइनक्स कैसा है, कमांड बेस है या GUI है? GUI है सर। लाइनक्स GUI है, ठीक है। और जो हमारे पास यूनिक्स है वो कमांड बेस पे काम करता है। अब GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें हम माउस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, ऑडियो वीडियो के थ्रू, वीडियो मतलब बेसिकली उसके थ्रू काम कर सकते हैं सारा। तो इसमें हमारे पास जैसे विंडोज सबसे मेन एग्जांपल हो गया, विंडोज, ठीक है। और लाइनक्स हो गया, लाइनक्स के कुछ हम वर्जन यूज करते हैं जैसे उबंटू करते हैं, ठीक है। उबंटू हो गया हमारे पास जो नॉर्मली आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, उसमें एक फेडोरा हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो है उसका भी मैकबुक हम यूज करते हैं, तो मैकबुक में मैकिंटोश, तो ये हमारे पास GUI बेस है, ठीक है। तो ये अगर OS के इंटरफेस की बात करें तो नॉर्मली कमांड बेस और GUI बेस दो हमारे पास मेन वे आते हैं कि भाई ये हो सकते हैं हमारे पास इंटरफेस, लेकिन ऐसा नहीं है केवल यही होंगे। भाई ये तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब प्राइमरी या 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना तो हम यही पढ़ा देते हैं भाई दो तरह के इंटरफेस, कमांड बेस या GUI बेस। लेकिन आपसे पेपर में पूछ लिया कि बताओ कौन कौन से इंटरफेस हैं, तो वहां पे कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, 4 या 5 ऑप्शन बनाने, तो वहां पे टच बेस इंटरफेस भी होता है। आजकल मोबाइल है, मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल के जो एंड्रॉइड आप यूज कर रहे हैं फोन, उसमें कैसा इंटरफेस है, ना तो वहां पे कमांड की बात करे जा रही, ना ही वहां पे GUI की बात करी जा रही, ना ही आप माउस से यूज कर रहे हैं उसको, ना ही आप कीबोर्ड से यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, टच से यूज कर रहे हैं। तो वो भी एक इंटरफेस ही बन गया हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो थर्ड टाइप हो गया हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस का, वो है टच बेस इंटरफेस, टच बेस इंटरफेस। और टच बेस इंटरफेस के एग्जांपल हो गए जैसे हमारे पास एंड्रॉइड, ठीक है, एंड्रॉइड हो गया, और iOS यूज करते हैं एप्पल में हमारे पास कौन सा, iOS। और विंडोज के भी हमारे पास आजकल लैपटॉप भी टच वाले आ रहे हैं, ऐसे लैपटॉप जो टच को सपोर्ट करते हैं, या मोबाइल में विंडोज के मोबाइल भी आ रहे हैं। तो विंडोज वालों ने जो टच वाला ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप टच स्क्रीन वाली या टच डिस्प्ले वाली जो भी डिवाइस ओपन करते हो तो विंडो 8.1 से लेके 8.1 हो गया, और हमारे पास विंडो 10 होगी, विंडो 11 होगी, इनमें ये ऑप्शन रहते हैं टच वाले। तो आप टच स्क्रीन वाला लैपटॉप भी ले सकते हैं, उसमें विंडोज इंस्टॉल कर रखी, विंडो 8.1 होगी, विंडोज हमारे पास 10 होगी, विंडोज 11 होगी। ये सब ऑप्शन किसके हैं, टच बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कैटेगरी इस तरह की भी है हमारे पास इंटरफेस में जो होती है वॉइस बेस इंटरफेस। और वॉइस बेस इंटरफेस क्या होते हैं कि जिसमें हम कमांड जो है वॉइस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, ठीक है। भाई एक हो गया कमांड कीबोर्ड से लिख के दे रहे, GUI हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
उसमें माउस का भी यूज हो रहा है, ठीक है। एक हो गया टच से करके दे रहे, और एक है वॉइस से। वॉइस से जैसे क्या है, आप बोल के, ठीक है, कमांड देते हैं। आजकल मोबाइल में जिनको टाइपिंग नहीं आती, वो नहीं आती, गाँव वाँव में जो अनपढ़ बंदे भी हैं पुराने जमाने के, ठीक है, वो भी चला रहे हैं मोबाइल, तो कैसे बोल के बोल देते हैं, ठीक है। ये करना, जैसे अगर हम वॉइस बेस्ड की बात करें तो वॉइस बेस्ड के कौन कौन से एग्जांपल है भाई वॉइस बेस्ड इंटरफेस में? गूगल में भी, एंड्रॉइड में भी यूज होता है ना, एंड्रॉइड मोबाइल है, इसमें भी वॉइस बेस्ड। क्या कमांड होती है एंड्रॉइड में, इसके थ्रू देते हैं हम? कुछ टूल होते हैं ना वॉइस को कंट्रोल करने के लिए। एंड्रॉइड मोबाइल में कौन कौन से टूल होते हैं? गूगल माइक जो होता है, गूगल क्या नाम है? गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट होता है, या ओके गूगल बोल दो तो वो निकल के आता है। एक टूल का नाम है एंड्रॉइड में ओके गूगल, और एक का नाम है गूगल असिस्टेंट। तो ये हम टूल यूज करते हैं एंड्रॉइड मोबाइल में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वॉइस बेस्ड कमांड दे सकते हैं। iOS में कौन कौन से यूज करते हैं? एप्पल वाले जीपीटी पे क्या होता है सर? जीपीटी तो अलग है, वो तो एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, ठीक है, चैट जीपीटी। तो iOS जो है हमारे पास, इसमें कौन सा टूल यूज होता है कमांड के लिए, वॉइस कमांड के लिए? सिरी, अमेजन वाले एलेक्सा, ठीक है, तो सिरी यूज होता है। विंडोज में भी होता है, विंडोज के जो लैपटॉप हैं, ठीक है, उनमें भी आप कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। क्या नाम होता है? कैम्पेसिया भी होता है। किसमें होता है वो? विंडोज में क्या? इंस्टॉलेशन कर विंडोज का आप यूज करते हो, विंडोज 10 यूज करते हो, ठीक है। विंडोज 10 में यहाँ पे ऑप्शन आता है ना, ये वॉइस वाला, ये तो अभी पूरा ओपन हो रहा। नीचे आप देखोगे स्टार्ट बटन के बराबर में वॉइस का ऑप्शन आता है, क्या बोलते हैं उसको? कोर्टाना, ठीक है, कोर्टाना, ठीक है। तो iOS में हम सिरी का यूज करते हैं, विंडोज में कोर्टाना का, एंड्रॉइड में ओके गूगल या गूगल असिस्टेंट का, इनका यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक इंटरफेस हो गया, जिसका नाम है हमारे पास क्या? वॉइस बेस्ड इंटरफेस। और क्या होता है? एक होता है हमारे पास जेस्चर बेस्ड। आजकल इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ रहे हैं और डिवाइसेस भी आ रही है तो जेस्चर पे काम कर लेती है, जेस्चर बेस्ड कमांड होती है उन पे। जेस्चर बेस्ड में क्या होगा? पांचवा अगर इंटरफेस देखें हम, तो वो है हमारे पास जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। मतलब आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, कमांड लेगा, ठीक है। जैसे अगर आप उसको हिलाओगे तो वो काम करेगा, आपके आई मोशन से कंट्रोलिंग होगी उसकी, ठीक है। जैसे आजकल वो बायोमेट्रिक के सिस्टम है, लोग को ऑन करना, कंप्यूटर में भी पासवर्ड लगा देते हैं आप, आंखों से, टच स्क्रीन से, फिंगरप्रिंट से, मोबाइल के आंखों से। मोबाइल में तो ये होते ही है, हिलाने से हो गया, वेविंग करने से हो गया, करते हैं ना कि भाई मान लिया कॉल आ रही है, इस तरह से घुमा दिया तो ऑन होगी, ऐसे कर दिया तो ऑफ होगी, ठीक है। या हमारे पास जो है लॉक अनलॉक का भी ऑप्शन होता है। तो ये जेस्चर बेस में आगे हमारे पास कि आपको वेविंग करना है, आई मोशन हो गया हमारे पास, इनसे कंट्रोल करनी है कोई सिस्टम, या हमारे पास सेकिंग करनी है, उसके थ्रू हमें कोई करना है, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारी वे आ रही हैं, मतलब फिटनेस से रिलेटेड ऐप, ठीक है, जो हेल्थ की ऐप आ रही है, जैसे गूगल फिटी हो गया, कि आप मोबाइल को जेब में रखो और चलते रहो तो वो आपके स्टेप काउंट कर लेती है, ठीक है। घड़ी हो गई, घड़ी में आप यूज कर रहे, स्टेप काउंट कर लिया, आपकी हार्ट बीट काउंट कर लिया, ऑक्सीजन लेवल काउंट कर लिया। ये सब किसके बेस पे हो रही है? ये सब जो है जेस्चर बेस इंटरफेस का काम है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हाँ, जैसे आपने बताया सर, विंडोज GUI भी है और विंडोज एंड्रॉइड में भी आता है, और उसके बाद एक थर्ड ऑप्शन भी है। तो अगर आता है एग्जाम पूछा जाता है कि विंडोज किस तरह का OS है, तो किसमें सर कौन सा विंडोज किस तरह का? विंडोज है, विंडोज तो GUI बेस्ड भी है, हाँ, GUI बेस्ड भी है, और एंड्रॉइड में भी है।
हाँ एंड्रॉइड में भी है, तो एंड्रॉइड में भी तो GUI भी है वो, और वो भी है टच बेस भी है, वो टच बेस भी है, चाहे वो उसमें भी आप लैपटॉप में भी यूज करो। लैपटॉप में भी तो बताया विंडो 8.1, विंडो 10 या विंडो 11 जो है हमारे पास टच बेस ही है। ठीक है, तो विंडो हमारे पास दोनों ग्राफिक, टिक करना है। हाँ अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों आप वहां पे करेंगे। विंडो हमारे पास वॉइस बेस भी है, अभी बताया कोर्टाना भी है विंडो के अंदर, तो वॉइस भी ले रहा है वो। ठीक है, तो विंडोज के एग्जांपल हमने सब में लिखे, चाहे वो GUI बेस भी हो, टच बेस भी हो, वॉइस बेस भी हो, सब में हमारे पास ऑप्शन है। ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने बेसिकली ये पढ़ रहे थे हम, क्वेश्चन था हमारे पास कि फर्स्ट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हमारे पास इंटरफेस होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI। ठीक है, और पहला जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बना था उसका नाम था ऑल्टो। ऑल्टो जैसे एक गाड़ी आती है एक मारुति की गाड़ी, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी था ऑल्टो, और ये जीरोक्स स्टार ने बनाया था, इंट्रोड्यूस ए कॉमर्शियल वर्जन कॉल्ड जीरोक्स स्टार। ठीक है, ये मतलब इसका कॉमर्शियल वर्जन 1981 में डेवलप किया था जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने, किस नाम से, जीरोक्स स्टार से। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी, मतलब किसी बच्चों ने भेजे भी मुझे आंसर, काफी ने, किसी ने इसका आंसर ऑल्टो भी लिखा, किसी ने इसका आंसर जीरोक्स स्टार भी लिख के भेजा है, तो दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, ऑल्टो जो है वो कॉमर्शियली यूज नहीं हुआ था, ऑल्टो टेस्टिंग वाले में था, मतलब बना था, जब बनाया था उसका नाम ऑल्टो रखा, लेकिन जब मार्केट में निकाला तो जीरोक्स वालों ने उसका नाम जीरोक्स स्टार के नाम से निकाला था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जीरोक्स स्टार या ऑल्टो, कोई भी कर लो, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके अलग अलग नाम थे, ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्यादा यूज नहीं हुआ, ये चला नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे ये बना था उस टाइम पे बहुत पॉपुलर चल रहे थे माइक्रोसॉफ्ट के MS DOS और IBM के PC DOS। ठीक है, IBM का PC DOS ही चल रहा था बेसिकली, उसके बाद हम MS DOS बना था। ठीक है, PC DOS का ही नाम चेंज करके ये बना था। और जो है हमारे पास GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो पॉपुलर हुए वो एप्पल के मैकिंटोश से जाके हुए, जो हम मैकबुक में यूज करते हैं। लेकिन मैकिंटोश का नाम भी पहले मैकिंटोश नहीं था, इसके नाम भी सिस्टम के नाम से आते थे, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 ऐसे चलते थे शुरू में। बाद में ये मैकिंटोश के नाम से बाद में किया उन्होंने 1997-98 में जाकर। ठीक है, तो पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पर्सनल कंप्यूटर के लिए हम बात करें, PC के लिए बनाया गया, तो वो एप्पल वालों ने ही बनाया, उसका नाम लीसा था। ठीक है, क्या नाम था उसका, लीसा। PC के लिए लीसा बना था हमारे पास, जो हम PC यूज करते हैं। नहीं तो जो हमारे पास ये जीरोक्स स्टार था, ये जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने बनाया था कॉमर्शियल उसमें, लेकिन PC में यूज नहीं होता था पहले, दूसरे तरह से जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो मतलब सिस्टम थे कंप्यूटर, उनमें यूज होता था। पहला लीसा आया था 1983 में, लेकिन लीसा भी जो है हमारे पास थोड़े दिन बाद ही उन्होंने चेंज करके लीसा को ही अपग्रेड करा, और उसको बाद में 1984 में मैकिंटोश कर दिया। मैकिंटोश का भी पहला नाम सिस्टम के नाम से था। ठीक है, तो लेकिन हम मैकिंटोश ही बोलते, उसी का नाम चेंज किया गया बस। तो मैकिंटोश जो है ये बना। लेकिन अगर PC के लिए हम बात करें तो पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है PC के लिए, लीसा। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली जो हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का 1981 में MS DOS आया। ठीक है, ये फर्स्ट OS माइक्रोसॉफ्ट का था। और 1983 में हमारे पास लीसा आया था। 1981 में ये जीरोक्स स्टार भी आया था। ठीक है, तो अब इनकी बात अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम करें तो हमारे पास वैसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम PC DOS माना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, ये कमांड बेस्ड था, GUI बेस्ड नहीं था। वैसे अगर हम बात करें तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए PC DOS था। वैसे तो जनरल मोटर्स का GMOS भी आया, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, GMOS बोल देते हैं शॉर्ट में।
ठीक है। ऐसे ही ये जीरोक्स स्टार भी हो गया हमारे पास। लेकिन पीसी की अगर बात करें तो पीसी में पीसी डोस है। ये जो है पहले जो आईबीएम थी, आईबीएम ने के सिस्टम में, आईबीएम के सिस्टम में हमने अभी देखा यूज होता था कौन सा हमारे पास, ये वाला मतलब जो जी मोस भी है वो भी आईबीएम 704 के लिए बना था। ठीक है। तो आईबीएम के जो कंप्यूटर थे, आपको पता है कि पुराने जमाने में अगर आप जितनी भी अभी के सॉफ्टवेयर की कंपनियों के नाम बोलोगे तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियां 1975 80 इस या उससे बाद में बनी है, जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। उससे पहले की जो कंपनी है तो उनमें जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की बात करें, मेनली हार्डवेयर में तो आईबीएम थी। ठीक है। आईबीएम नाम उसका कब रखा गया था, 1924 में, वैसे बन गई थी 1911 में। और हरमन होलरिथ ने बनाई थी, उन्होंने पंच कार्ड भी, टैबुलेटर भी, ये सब बनाए थे। तो बेसिकली जब वो थी पूरे उसमें वर्ल्ड में जितने भी पीसी चलते थे, पीसी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का किसने लेके आया, आईबीएम वाले ही लेके आए थे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो वर्ल्ड में इन्हीं के कंप्यूटर बिकते थे पीसी। इन्होंने PS2 वगैरह जो पोर्ट है ये डेवलप किए, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, पर्सनल कंप्यूटर डेवलप किए, सब आईबीएम ने डेवलप किए। ठीक है। ये पीसी डोस एक्चुअली बनाया क्या था, ये पीसी डोस बनाया था इसमें आईबीएम के कंप्यूटर के लिए। आईबीएम के जो पर्सनल कंप्यूटर थे, आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटर, उनके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था पीसी डोस। इस पहले ये वाला यूज नहीं करा जाता था, ये पीसी डोस बेसिकली बनाया था माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। ठीक है। जो वे हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, पॉल एलिन। पॉल एलिन कौन थे, पता है आपको? पॉल एलिन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है किसने बनाई थी, एक बिल गेट्स और पॉल एलिन, इन दो बंदों ने बनाई थी। तो पॉल एलिन ने ये पीसी डोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पॉल एलिन ने बनाया था। बेसिकली पॉल एलिन ने जो है जिस कॉलेज से में पढ़ते थे बिल गेट्स, उसी कॉलेज में पॉल एलिन पढ़ते थे, वो उनके सीनियर थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन बिल गेट्स ड्रॉप आउट थे। दोनों खाली थे, जॉब किसी की भी नहीं लगी। पॉल एलिन घर पे बैठ कर फ्रीलांसर काम करते थे। ठीक है। लेकिन वो क्या करते थे, घर पे बैठ के काम करते थे, उनका बहुत वो था, माइंड था उसमें प्रोग्रामिंग में अच्छा। तो उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो उनके साथ बाद में जुड़े बिल गेट्स, और वो कहने लगे कि हम दोनों मिलके तुम वो करो, डेवलपमेंट का काम करो, वो मार्केटिंग का काम करेंगे। तो मार्केटिंग का काम जो है किसने लिया, बिल गेट्स ने किया। और बिल गेट्स ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो पीसी डोस था ये बनाया था किसने, पॉल एलिन ने। बिल गेट्स इसको लेके गए थे आईबीएम वालों के पास मार्केटिंग में कि हम आपको ये फ्री दे रहे हैं, हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, आप जितने भी जो पीसी यूज करते हो वर्ल्ड में भेजते हो अपने पीसी में इसको यूज करो। ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सही है, नहीं अच्छा लगे पब्लिक को तो डिसकंटिन्यू कर देना। तो ये बेसिकली 1975 के करीब वैसे ये बन गया था पीसी डोस, और ये आईबीएम वालों ने फ्री में उन्हें मिल रहा था। तब लाखों की मशीनें आती थी तो वो उसमें लगा देते थे, लेकिन पब्लिक को ये अच्छा लगा, सब इसको यूज करने लगे। तो जैसे यूज करने लगे तो फिर बाद में शुरू में तो इसका नाम आईबीएम वालों ने पीसी डोस रखा, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, लेकिन नाम कर दिया गया इसका पीसी डोस, पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया। बाद में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इन्होंने कहा कि भाई हमको भी अब पूरे वर्ल्ड में चलने लगे ये, तो हम भी अब इसमें कुछ शेयर लेंगे इसका परचेज। तो उनको आईबीएम वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लाखों करोड़ों सिस्टम बिकते थे हर साल। तो उन्होंने 1000 रुपए देने, तो 1000 रुपए के करीब का जो शेयरिंग शुरू करी थी इन्होंने स्टार्टिंग में कि माइक्रोसॉफ्ट को देने लगे थे। तो जब लाखों कंप्यूटर बिक रहे हैं हर साल, उसमें एक कंप्यूटर पे 1000 भी आ रहे, तो उन्होंने तो करोड़ों अरबों रुपए एक साल में कमा लिए। और फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपनी कंपनी शुरू करी थी वैसे तो 1975 में ही, लेकिन बाद में 1981 में इसका नाम जो है चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, नाम के फिर हम अपने नाम से करेंगे इसको, और इसका नाम ही PMS डोस कर दिया गया।
तो ये MS DOS है, इसी का नाम पहले PC DOS रखा गया था और बाद में ये MS DOS कर दिया 1981 में। तो ये 1975 के करीब से लेकर 1981-82 तक बहुत ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन उसके बाद एप्पल वालों ने ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला, कौन सा, लीसा। ये लीसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए पहला GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ठीक है। तो जब लीसा आया तो फिर इसकी मार्केट डाउन होगी और GUI की चीजें मिलने लगी लोगों को, तो सब उसकी तरफ जाने लगे धीरे धीरे। लेकिन एप्पल वालों का ये था कि वो पेड वर्जन में आता, ठीक है। ये फ्री वर्जन चल रहा था, IBM तो सिस्टम के साथ ही दे रहा था, इसमें कोई वो नहीं थी, वो अपनी तरफ से ही कर रहा था। तो ये फ्री चल रहा था, ये पेड में आने लगा। लेकिन पेड़ हो, जब अच्छी चीजें मिल रही तो बंदा पेड़ वाली भी खरीदेगा भाई, एक नई चीजें मिल रही हैं, क्वालिटी मिल रही है उसमें, तो लीसा चलने लगा ना। लेकिन फिर बाद में इन्होंने जो है 1985 में देखो माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडो डेवलप किया। लीसा जो है थोड़े दिन बाद ही उन्होंने लीसा में अपग्रेड किया और लीसा के बाद सिस्टम 1 के नाम से मैकिन्टोश 1984 में लॉन्च कर दिया। जैसे ही मैकिन्टोश आया था तो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ही बिजनेस डाउन हो गया था मैकिन्टोश आते ही, इसका इम्प्रूव वर्जन। तो उन्होंने फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इनके इंजीनियर थे वो अपनी कंपनी में हायर किए डबल सैलरी में, और उनसे क्या बनवा लिया, विंडोज बनवा लिया और इसको फ्री कर दिया। ये फ्री कर दिया, ये मार्केट में निकाल दी विंडोज। तो फिर से ये चल गई, अब ये फ्री है। माइक्रो जो पर्सनल होम बेस यूज करते हैं फ्री का, तो वो तो विंडोज कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो विंडो भी फ्री नहीं आ रही है, शुरू में फ्री आ रही थी, आजकल तो अगर आप लोगे तो विंडो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है एक, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप कोई लैपटॉप लेने जा रहे हैं नॉर्मल, उसका प्राइस डोज के साथ अगर आपको 40,000 का मिलेगा, विंडोज के साथ लेंगे तो आपको वही लैपटॉप 45,000 का पड़ जाएगा, तो 4-5 हजार रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। तो वो जो है ये जो अब तो विंडोज भी पेड ही है, लेकिन विंडोज का प्राइस जो है उसके प्राइस से थोड़ा कम है अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली हिस्ट्री है किस तरह से। पहले जो है हमारे पास पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जीमोस था, उसके बाद हमारे पास मेन ऑपरेटिंग सिस्टम GUI की बात करें तो जीरोक्स स्टार हो गया। PC का पहला PC DOS हुआ, उसका नाम फिर बाद में MS DOS कर दिया गया। इसके बाद जो है PC में पहला GUI लीसा आया, फिर लीसा को अपग्रेड करके बना मैकिन्टोश, ठीक है। और मैकिन्टोश लीसा ये किसके थे, ये एप्पल वालों के थे। और फिर उसके बाद जो है विंडोज डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये जो है फर्स्ट वर्जन विंडो 1.0 के नाम से ये 20 नवंबर 1985 को डेवलप किया, ठीक है। विंडोज के ये हमारे पास मेन कुछ वर्जन है, सब वर्जन हमें कोई इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। 1985, 87, 90, 93 में ये सब हमारे पास आए, विंडो 1.0, 2.0। ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे गए हैं, विंडोज जो है केवल PC के लिए नहीं बना था, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर है उन्हीं के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता। विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह के, मोबाइल के भी हैं, सर्वर के भी हैं, नेटवर्क के लिए भी अलग है, तो बहुत कैटेगरी है अलग अलग, ठीक है। तो ये शुरू में NT जो है बेसिकली नेटवर्क के लिए यूज करे जाते थे। विंडोज सर्वर के भी बहुत सारे वर्जन है अलग अलग, लेकिन ये जो लिखे हुए हैं ये केवल PC वाले हैं नॉर्मल, ये सर्वर वाले नहीं है, ना ही ये नेटवर्क वाले हैं, ठीक है। तो 1.0, 2.0, 3.0, 95, 98, 2000, मी XP, विस्टा 7, 8, 8.1 और फिर हमारे पास जो है 10 और 11 है। ये हमारे पास विंडोज के कुछ वर्जन है। लास्ट वर्जन 2021 में विंडो 11 आया। विंडो 11 का फिर एक अपग्रेडेड वर्जन, जैसे इनमें भी आप देखेंगे अलग अलग हर साल फिर वे आते रहते हैं, इनका अपग्रेड होता रहता है। मतलब जैसे वो निकालते हैं जनरेशन वाइज, तो विंडो 11 का पहली जनरेशन जो है वो आई थी 2021 में, फिर 2022 में उसका अपग्रेड वर्जन आया था, वो है, ठीक है। तो ये हमारे पास विंडोज के कुछ वर्जन के बारे में। ये MS DOS के वर्जन के बारे में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आपको बताया था MS DOS पहला वर्जन तो 1981 में आया था। IBM के PC DOS को जो है रीनेम करा था, रीब्रांडिंग करी थी उन्होंने MS DOS के नाम से।
लास्ट वर्जन जो है कि जो MS DOS का, ये MS DOS 8.0 था जो 2000 वाले ईयर में आया था। ठीक है, उसके बाद जो है MS DOS का कोई अपग्रेडेड वर्जन नहीं आया। विंडोज के साथ जो आजकल हम यूज करते हैं वो MS DOS 8.0। बहुत सारे बच्चों ने 6.2 वगैरह ये लिख के भेजा था, वो बेटा विजुअल बेसिक का था, तुमने डोस वगैरह का कहाँ से लिख लिया। ठीक है, तो विजुअल बेसिक का 6 वाला वर्जन था वो, डोस का 8.0 2000 वाला था। ठीक है, लास्ट वर्जन जो है विंडोज में आता है, ये अब तक भी यूज होता है वैसे, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, वही वाला वर्जन अभी तक चलता है। अब उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, बस अपग्रेडेशन करना, क्योंकि विंडोज में ही सब चीजें यूज कर लेते हैं उसकी। लेटेस्ट वर्जन विंडोज का क्या है, विंडोज 11 है, ये 2022 वाला हमने लिखा 22H2। इसका नाम सन वैली 2 है, जो 2021 का था उसका नाम खाली सन वैली था, कोड नेम। जैसे कोड नेम है ना, कोड नेम की अगर बात करें, एंड्रॉइड वाले कैसे कोड नेम रखते हैं भाई, है आइसक्रीम, बिस्किट, खाने की चीजों पे रखते हैं, इस तरह के हैं। तो खाने की चीजों पे नाम रखते हैं कौन, एंड्रॉइड वाले। और ये जो है मैकिंटोश वाले, मैकिंटोश के कोड नेम देखोगे वो जानवरों के नाम पे रखे जाते हैं, चीता वगैरह इस तरह के सब। तो जानवरों के नाम जो है उन्होंने पकड़े हुए हैं, उनके कॉपी करके इन्होंने जो है खाने पीने की चीजों के नाम एंड्रॉइड वालों ने शुरू कर दिए। ये कोड नेम है। ऐसे ही विंडोज का ये सन वैली जो है ये इसका कोड नेम है। तो एंड्रॉइड के बारे में है, एंड्रॉइड किसने डेवलप किया, एंड्रॉइड को हम जानते हैं कि ये गूगल के उससे, गूगल के इससे इसकी ब्रांडिंग हो रही है, चल रहा है, लेकिन गूगल ने इसको डेवलप नहीं किया था। ठीक है, एंड्रॉइड डेवलप किया था एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने 2003 में, बाद में इसको गूगल ने परचेज कर लिया था, और गूगल ने इसको 2005 में परचेज कर लिया। 2005 से जो है गूगल इसको मेंटेन कर रहा है, यूज कर रहा। ठीक है, तो वैसे ये एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन ने बनाया था। एंड्रॉइड के कुछ वर्जन के नाम यहाँ पे हमने दिए थे क्वेश्चंस में आपको, कि लेटेस्ट वर्जन जो है एंड्रॉइड का 13 है, और अभी जो है 2023 में थर्ड क्वार्टर में एंड्रॉइड का एक 14 वाला वर्जन भी आएगा, डाउन केक उसका कोड नेम रहेगा। और अगले साल 2024 में एंड्रॉइड 15 आएगा वैनिला आइसक्रीम के नाम से। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस थे आपको, जो आपको बताए थे किस तरह से हमें यूज करने। ठीक है, बाकी कल आपको जो हमने पढ़ाए थे लास्ट क्लास में ये थे कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, आपको बताया था कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया, उसके बारे में बता दिया किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये आपको बता दिए। ये भी आप नोट कर लेना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर, ये क्वेश्चन जो है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थे। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको क्या क्या पढ़ने हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या होता है। ठीक है, फंक्शन का मतलब है कि जैसे डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया हमारे पास, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे के सारे जो है इसके जो है फंक्शंस हैं, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं सेक्टर में, उसके यूज वगैरह क्या क्या काम करते हैं। इंटरफेस अभी हमने पढ़े कौन कौन से इंटरफेस होते हैं, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग नाम, क्वेश्चन बहुत सारे आपको लास्ट वो जो है पीडीएफ दी थी उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे, शायद 20 के करीब क्वेश्चन थे। ठीक है, बाद में आपने देखी होगी, तो उसमें अलग अलग की 5 ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे, फिर उस तरह के मोबाइल के भी, मैकिंटोश के अलग अलग वाले, और यूनिक्स वगैरह वे सब आपको दिए थे, वो सब आप उस तरह के क्वेश्चन इसमें पढ़ लेना। लैंग्वेज प्रोसेसर हमने पढ़ लिए, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में, और इंटरप्रेटर भी, लेकिन कंपाइलर जो है लाइन बाय लाइन नहीं करता, वो इंटरप्रेटर करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कर देता है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है।
सिस्टम यूटिलिटी हमने पढ़ ली थी। ये डिवाइस ड्राइवर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई हमारे पास डिवाइस ड्राइवर की अगर हम बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे डिवाइस ड्राइवर जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर डिवाइस को डिवाइस हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए, जैसे ब्लूटूथ का ड्राइवर हो गया, किसी प्रिंटर का ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड का ड्राइवर हो गया, ये सब हमारे पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये हम सब पढ़ ही चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है भाई, ये अब हम कुछ सॉफ्टवेयर के और टाइप देखेंगे इनके बारे में। जैसे यहाँ पे तो ये लिखा, डिवाइस ड्राइवर आर द प्रोग्राम दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन टू ड्राइव, ठीक है, एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस के द्वारा यूज करे जाते हैं। इनको डिवाइस ड्राइवर भी बोलते हैं या खाली नॉर्मल ड्राइवर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम या फाइल होती है जिसमें किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर को या डिवाइस को यूज करेगा उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर की कुछ और कैटेगरीज हैं हमारे पास। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी उसकी मार्केटिंग के बेस पे, ठीक है, उस किस तरह से वो सेल होता है, किस तरह से उसका कोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बेस पे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर के टाइप्स और दिए गए हैं। जैसे पहला हमारे पास है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी आप देखते हो, प्रोप्राइटरी बिजनेस में दुकानों पे आपने शॉर्ट में लिखा देखा होगा प्रो, ठीक है, और दुकान वाले का नाम लिखा होता है तो वो प्रोप्राइटरी होता है। आप जीएसटी वगैरह करते हैं या जो ऐसा जिसका कोई पर्टिकुलर ओनर हो, ओनरशिप हो, प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर दैट इज नाइदर ओपन और नॉट फ्री, ना तो वे फ्री में मिलेंगे ना ही उनका कोड मिलेगा आपको, ओपन सोर्स भी नहीं होंगे वो, और ना ही वो फ्री अवेलेबल होंगे, टोटली पेड वाले होंगे। ठीक है, आप किसी दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं, आपको पेड मिलेगा, पेमेंट करा, सामान लिया, ठीक है, और आप केवल उसको यूज कर पाओगे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ना ही फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते बिना किसी स्पेशल पर्पज के, ठीक है, या परमिशन के। इट यूज ये लिखा, इट इज यूज टू रेगुलेट थ्रू ए लाइसेंस, यानी इसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऐसे सॉफ्टवेयर को तो आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आपको उसमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन या मॉडिफिकेशन करना वो या तो फॉरबिडन रहेगा। फॉरबिडन का मतलब वो अलाउ ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे, ना तो उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ है, ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन अलाउ होता, लेकिन कुछ स्पेशल परमिशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर कोई मान लो जैसे आप ये देखो, एक तो एंड यूजर को देना तो वो तो कर नहीं पाएगा, एक डीलर है, डीलर को कुछ लगा के स्पेशल मान लो मार्केटिंग का काम दे दिया, भाई एक कंपनी ने बनाया दूसरी को मार्केटिंग, तो उसने अपना मार्केटिंग का लोगो लगा दिया कि हम भी उसके साथ करें, वो हो जाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है, ठीक है, एडोबे के हैं हमारे पास, कोई भी सॉफ्टवेयर आप खरीद लेते हैं, या एंटीवायरस वगैरह आते हैं, क्विक किल वगैरह, ये सब जो है किस तरह के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये इनका ना तो आपको सोर्स कोड आपको मिलेगा नहीं, आपको यूज करने तो आपको लाइसेंस इनका खरीदना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए लाइसेंस होता है, वो खत्म हो जाता है तो फिर आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, ये एक तरह के इसी तरह के सॉफ्टवेयर समझो, जैसे मान लिया आप कोई किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स परचेज करते हो, ठीक है, तो कोर्स परचेज के लिए वो इंस्टीट्यूट क्या है, एक तरह से प्रोप्राइटरी, और वो कोर्स क्या है, प्रोप्राइटरी कोर्स हो गया, आपने कोर्स में इनरोल किया, पेमेंट किया, जितने टाइम के लिए आपको लाइसेंस मिला आप उसकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग उसको यूज करोगे। जैसे आप देखते हैं भाई आपने 1 साल के लिए एंटीवायरस लिया, 1 साल बाद फिर रिन्यू करा लो उसको, तरह से चलता रहता है। दूसरी कैटेगरी है ओपन सोर्स वाले। ओपन सोर्स का मतलब फ्री से नहीं है, ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको उसका सोर्स कोड मिल जाएगा, वो जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है जिस तरह से उसकी कोडिंग आपको मिल जाएगी, कोडिंग मिल जाएगी तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझो मैं यहाँ पे आपको ये पढ़ा रहा हूँ और मैंने ये आपको वर्ड फाइल दे दी आपको इसकी, ठीक है, अब वर्ड फाइल दे दी, आप इसमें अपना लोगो लगा लिया, अपना नाम लिख लिया, अपना सब कुछ कर लिया, वो आपकी
आपने पेमेंट कर दिया इसका, ये फ्री भी हो सकता है या पेमेंट भी हो सकती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका आपने कोड ही ले लिया, जहां से वो लिखा हुआ है ओरिजिनल वही ले लिया, तो उसके बाद आप उसका क्या कर रहे हैं, सोर्स कोड को अवेलेबल रहता है और वो मॉडिफाई भी किया जा सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूटेड भी किया जा सकता है बिना परमिशन। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है क्या होते हैं, हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है कि ये फ्री होंगे, फ्री भी हो सकते हैं, पेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक होते हैं हमारे पास फोर्स, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। फोर्स वगैरह की फुल फॉर्म काफी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आती रहती है। फोर्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फोर्स मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, फ्री भी अवेलेबल है, ओपन सोर्स भी। मतलब ऊपर वाला जो हमने ओपन सोर्स देखा था वो फ्री नहीं था, वो पेड भी हो सकता था, फ्री भी हो सकता था। कंप्लीटली फ्री के लिए उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है, फ्री मिलेगा और कोड भी मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे गिटहब से आप निकाल लेते हैं, वहां पे आप मतलब यूज कर रहे, या आपने जैसे लाइनक्स का कर लिया, लाइनक्स वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें फ्री ओपन सोर्स है आपके पास, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। फ्री भी है ये हमारे पास और इसमें आप मॉडिफिकेशन वगैरह वो सब कर सकते हैं। तो जो फोर्स है, फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये फ्री भी है एज वेल एज ओपन सोर्स में। इसको फ्लोस भी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लोस जो है, फ्री तो नॉर्मल हमारी कंट्री में इंग्लिश वगैरह में, लेकिन ये फ्लोस वर्ड जो आया है, ये फ्लोस का मतलब है फ्री, लिबरे या लिब। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टर्म जो है कहाँ पे, स्पेनिश में या पुर्तगाल में यूज करी जाती है। ठीक है, स्पेनिश में लिब्रे, जैसे लिब्रे ऑफिस आपने पढ़ा होगा, उबंटू वगैरह में हम यूज करते हैं। ये टर्म जो है कहाँ से ली गई है, स्पेनिश वाली टर्म है, इसका मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, फ्री से रिलेटेड ही है ये भी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीडम है कि आप उसको एडिट भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। और ये वाली टर्म जो है पुर्तगाल से ली गई है, पुर्तगीज जो है लैंग्वेज है वहां से ली गई है। तो आता है इसमें फ्रीवेयर। फ्रीवेयर और एक फ्री, इनमें भी डिफरेंस है, ये भी आपको समझना है टर्म। यहाँ पर देखो, एक तो हो गया हमारे पास प्रोप्राइटरी, ठीक है, वाला सॉफ्टवेयर हो गया। एक हमने पढ़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक हो गया फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है फ्रीवेयर और एक होता है फ्री। ठीक है, अब ये तीन तो हमने देख लिए। अब इनमें देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे समझना, फ्रीवेयर और फ्री क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। ऐसा मतलब नहीं है कि फ्रीवेयर का मतलब फ्री में हो गया वो। ठीक है, जो फ्री है उसका मतलब है वो फ्री में मिलेगा, उसमें आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो हमारे पास फ्रीवेयर है, फ्रीवेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विच अलाउ कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसमें जो है मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको सॉफ्टवेयर तो फ्री में मिल जाएगा, फ्रीवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी सोर्स कोड ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल, उसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा। जबकि फोर्स जो थे वो फ्री भी थे और सोर्स कोड भी मिल रहा था। जबकि फ्रीवेयर में, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इसमें फ्री के साथ साथ सोर्स कोड भी मिल रहा था, ये फ्री तो है लेकिन सोर्स कोड नहीं है इसमें। इस वाले में क्या था, इसमें हमें सोर्स कोड मिल रहा था, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, सोर्स कोड मिल रहा था। इसमें हमें सोर्स कोड भी मिल रहा है और फ्री भी है, दोनों चीज है। ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से समझ लेते हैं इनको। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोर्स कोड और फ्री, ये दो टर्म हम यूज करते हैं। इसके लिए भी सोर्स कोड और फ्री, इसके लिए भी सोर्स कोड और फ्री। ठीक है, बताओ प्रोप्राइटरी में हमें सोर्स कोड मिलता था क्या, प्रोप्राइटरी में नहीं मिलेगा ना, फ्री होगा ये, प्रोप्राइटरी फ्री होगा या नहीं?
नो सर। ये मे और मे नोट भी, मे और मे नोट भी हो भी सकता है, नहीं भी। तो ओपन सोर्स था, सोर्स कोड मिलेगा उसमें, फ्री नहीं रहेगा, ठीक है। सोर्स कोड तो मिलेगा लेकिन फ्री नहीं रहेगा। फ्री एंड ओपन सोर्स में क्या था कि हमें सोर्स कोड इसका मिलेगा और ये फ्री भी रहेगा, दोनों चीजें थी। जो फ्रीवेयर है, फ्रीवेयर की कंडीशन क्या होगी कि आपको सोर्स कोड इसका नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, फ्री अवेलेबल है। सोर्स कोड नहीं मिल रहा, फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी कंडीशन होगी, ये होगी इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाइनरी फॉर्मेट में होता है, मतलब आपको केवल सेटअप फाइल मिल जाती है, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में आप बस अपने सिस्टम में जाके उसको इंस्टॉल कर लो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये फ्री। अब लास्ट नंबर आता है हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर का। ओनली फ्री की बात करें तो, फ्री की बात करें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री अवेलेबल है एंड उसको जो है इम्प्रूव भी, चेंज भी वगैरह, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा फ्री सॉफ्टवेयर विच आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी फ्रीली यूज, चेंज, इम्प्रूव, कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल, नो पेमेंट नीड। यानी इसका आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा और ये भी फ्री रहेगा। ये उसी तरह से है जैसे फ्री एंड ओपन सोर्स वाला था, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्री वाला और ये FOSS है, ये एक ही बात है कि फ्री एंड ओपन सोर्स। ये फ्री सॉफ्टवेयर भी हमारे पास क्या रहेगा, बिल्कुल फ्री भी रहेगा और उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात होती। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप थे जो हमें यहाँ पे करने थे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वाली चीजें होगी। सॉफ्टवेयर में हमें थोड़े से और चीजें पढ़नी है, जैसे डेटा डिलीशन आपको बताया था, डेटा रिकवरी और सिक्योरिटी, वो डोस वगैरह से भी हम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो है। बाकी हमारा बेसिक वाला जो NCERT की बुक में मैंने ये सिलेबस जो है आपको जो पढ़ाया, अभी ये 13 क्लास हमने पढ़ ली है इसमें, और इन 13 क्लास में हमने 3 जगह का सिलेबस कवर किया है, ठीक है। आप जो है CBSE की अगर जाएंगे, CBSE की जो है उसमें CS और IP दोनों में जो भी सिलेबस लिखा हुआ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, वो सारा कवर है। ऐसे ही बिहार बोर्ड में जो बिहार बोर्ड का पुराना सिलेबस जो है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये सारी टर्म जो है हमने कवर की है। इससे आगे की भी और भी टर्म्स है ऑपरेटिंग सिस्टम से डिटेल में, वो भी हम दोस्त वगैरह की वे आगे पढ़ेंगे, वो दी हुई है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा ही है, ठीक है। वैसे हमारे पास अगर बेसिक देखें तो थोड़ा सा हमें डेटा रिकवरी के बारे में चीजें पढ़नी है और जो सिक्योरिटी कंसर्न के वगैरह के ये चीजें हैं, और फिर हमारे पास ये नंबर सिस्टम हो गया, ये भी सब आ जाते हैं, लेकिन वो हमने अलग से डिजिटल वाले पार्ट में करवाया हुआ है आपको। उन बाकी जो भी कंटेंट है, मतलब इसके अलावा सिलेबस, उसकी सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। हम उनको भी वैसे करेंगे। मेन चीज तो मेन जो चीजें रहेंगी उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर आपका सिलेबस आपका वैसे फंडामेंटल का होता रहेगा। तो अभी आज की क्लास अभी हम समाप्त करते हैं और 9:30 बजे भी नेटवर्किंग की क्लास करेंगे 20 मिनट में, ठीक है।